बीजेपी कम्युनल वायरस फैला रही है। लेकिन आप तबलीगी जमात, जो तालिबानी सोच वाली जमात है, जिसके अमीर कोरोना फैलाने वाले मौलाना हैं, उसके बारे में खामोश है, उसके बारे में शांत है, और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कम्युनल वायरस फैला रही है। माना बीजेपी कम्युनल वायरस फैला रही है, अगर मैं इसको मान भी लूं, पर तबलीगी जमात ने तालिबानी सोच के साथ जो इस देश में किया है, कांग्रेस उसकी भर्त्सना क्यों नहीं करती? देखिए दीपक जी, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस किसी भी फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ी ही नहीं हो सकती है। कांग्रेस तालिबानियों के साथ खड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी तरह का जो फैनेटिज्म है वो सेपरेटिज्म को जन्म देता है, और सेपरेटिज्म एक दिन टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। और कांग्रेस अकेली वो पार्टी है, और ख़ास तौर से नेहरू गांधी खानदान वो अकेला खानदान है कि देश के राजनीतिक परिवारों के तमाम इतिहास में आप मुझे एक परिवार बताओ जिसने आतंकवाद की इस आग में अपने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को खोया हो, दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की लाशों को अपने कंधों पे उठाया हो। वो सिर्फ नेहरू गांधी खानदान है। तो जिस परिवार ने आतंकवाद की इतनी गंदी सूरत देखी है, वो कभी भी ना तो आतंकवाद के साथ खड़ी हो सकती है, ना अलगाववाद के साथ खड़ी हो सकती है, और ना कट्टरवाद के साथ खड़ी हो सकती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं तबलीगी जमात पर। जमात के पक्ष में ना तो कांग्रेस है और ना मैं हूं। जमातियों ने जो गलती की उनकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। हमने चिल्ला चिल्ला के कहा है। सवाल और प्रॉब्लम यहां से नहीं पैदा होती है। सुधांशु जी बड़े तरीके से कह रहे हैं बातों को। सुधांशु जी अपने बात को कह भी देते हैं और अपना बचाव भी करते हैं। प्रॉब्लम यहां नहीं है कि तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया। प्रॉब्लम यहां से शुरू नहीं है। प्रॉब्लम यहां है कि जब यह कहा जाता है कि देश में कोरोना फैलाने की इस तमाम जो सूरत नजर आ रही है, इसमें तबलीगी जमात का सबसे बड़ा रोल है। अब मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से कि ये जो नांदेड़ से हमारे तमाम संगत लौटी, उसमें सारे लोग, काफ़ी मैक्सिमम लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, वो तबलीगी जमात से थे क्या? ये जो शराब के ठेके आपने खोले, इसमें एक एक ठेके के सामने कई हजार की भीड़ लग रही है, इसमें कोई जमाती तुम्हें दिखाई दिया क्या? ये आज जितने पुलिस वाले हमारे जो कोरोना पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, अकेले महाराष्ट्र में 714 कोरोना पॉजिटिव की संख्या का अभी टेलीविजन ने मुझे बताया है, उस पर खबर चल रही थी। इनमें कोई जमाती है क्या? सवाल इस बात का है कि जमातियों की गलती को तो गुनाह बताया जाएगा और दूसरों के गुनाहों को गलती बताया जाएगा। ऐसे देश नहीं चलेगा। आचार्य जी, आप तबलीगी जमात का बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि नांदेड़ की एक तरफ की लापरवाही के लिए कांग्रेस समर्थित उद्धव सरकार जिम्मेदार है, और दूसरी तरफ की लापरवाही के लिए कांग्रेस की अमरिंदर सिंह सरकार जिम्मेदार है। तबलीगी जमात और नांदेड़ का केस बिल्कुल अलग है। तबलीगी जमात ने जो किया वो उन्होंने शुरुआत में कोरोना फैला दिया। ये तो फंसे हुए थे, प्रशासन के संपर्क में थे, और दोनों जगह अगर किसी ने गलती की है तो वो कांग्रेसी सरकारें हैं प्रमोद कश्यप की। आप नांदेड़ का लेकर तबलीगियों का बचाव कर रहे हैं, ये भी एक कम्युनल वायरस है। इसका जवाब दीजिए पहले, फिर मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि चाहे महाराष्ट्र का व्यक्ति हो या पंजाब का हो, केरल का हो या कश्मीर का हो, उत्तर प्रदेश का हो या गुजरात का हो, सब हमारे भारतवासी हैं। तो आप तो कंपैरिजन कर रहे थे नांदेड़ की बस से तबलीगियों का, आप तो कंपैरिजन कर रहे थे, मैंने नहीं किया था। इसको सुनिए, माफ कीजिएगा आचार्य जी, मैंने नहीं किया था, आपने किया था। मैं राज्य के आधार पे नहीं कर रहा था, माफ करना। मेरी बात को आप पूरी क्लियर होने धर्म के आधार पे कर रहे थे, टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं राज्य के आधार पे नहीं कर रहा था, आप धर्म के आधार पे कर रहे थे। आप तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक बात कर रहे थे। भेदभाव किसी भी, करेक्ट, भेदभाव करेक्ट ना, मैं खतरनाक बात नहीं कर रहा हूं, मैं खतरनाक बात का विरोध कर रहा हूं। देश धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर यदि किसी तरह का भी फैनेटिज्म है, वो देश के लिए खतरा है। मैं इसके खिलाफ बात कर रहा हूं, आगाह करना चाहता हूं। मैं आपको दीपक जी बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री ने जब यह फैसला लिया कि देश बंद होगा, 45 दिन के लिए देश बंद रहा, अभी भी देश लॉकडाउन में है, क्या किसी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विरोध किया? प्रधानमंत्री ने कहा मंदिर भी बंद रहेंगे, मस्जिद भी बंद रहेंगे, गुरुद्वारे बंद रहेंगे, चर्च बंद रहेंगे। क्या इस देश के अंदर 22-23 करोड़ 24 करोड़ जो मुसलमान हैं, उनमें कुछ छोड़ दो, उनके अलावा किसी ने प्रधानमंत्री के फैसले का उल्लंघन किया? तबलीग जमात ने किया, मौलाना साद ने किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मौलाना साद ने किया, तबलीगी जमात ने किया।